पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा दो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की साकार मुरली है, जो बाबा ने विशेष समय को सफल करने के लिए इशारा दिया है। एक तो बाबा ने कहा कि बाप का परिचय देकर संसार की जो दुखी और अशांत आत्माएं हैं उसे सच्चा सुखदायी बनावे। और दूसरा बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनो तो समय भी सफल हो और विकर्म भी विनाश हो। और संगम युग में हम आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ की गति के लिए 3 बातें हमेशा चाहिए। एक तो दुआएं चाहिए और दूसरा देही अभिमानी स्थिति चाहिए। और तीसरी बात है कि व्यर्थ से जितना मुक्त रहेंगे, व्यर्थ से जितना अलिप्त रहेंगे, उतनी हमारी पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएंगी। और उसके लिए बाबा ने आज ये 3 बातें बताई हैं कि अगर दुआएं चाहिए तो आत्माओं को सुखदायी बनाओ। और वो सच्चा सुख जो ईश्वरीय सुख कहा जाता है वो तब प्राप्त कर सकती है कि जब वो परमात्मा का सच्चा परिचय प्राप्त करें। और इसलिए बाबा ने कहा कि वो जो परिचय देना है उसकी विधि है देही अभिमानी बन कर के उस बाप का परिचय सुनाओ। तो सुनते सुनते वो आत्मा सुख की महसूसता करेंगी। और साथ में आत्मा के स्वयं के वो दुआएं जो हमें प्राप्त हो रही है वो हमें उड़ती कला की ओर ले जाएंगी, हमारी देही अभिमानी स्थिति में हमें वो लिफ्ट करेंगी, व्यर्थ से मुक्त कर देंगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो केवल 2 बातों के ऊपर अगर हम अटेंशन देते हैं तो हमारा पुरुषार्थ बहुत महीन और बहुत तीव्र गति का हो सकता है। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सबको बाप का परिचय दे, सुखदायी बनाओ, देही अभिमानी बनो
तो टाइम सफल होता रहेगा। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा। विकर्मों से बचे रहेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि को जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जो ड्रामा में हुआ था वही होगा। तो ड्रामा पर बैठ जाते हैं और क्या बोल होंगे? अलबेलेपन के बोल होंगे, आलस्यपन के बोल होंगे, हो ही जाएगा, है ना, कर ही लेंगे, समय बहुत बड़ा है। बाबा कहते कि उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है। सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठौर नहीं पाते। उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, बन रहे हैं या बने हैं। तो ये तो पुरुषों से ना, पुरुषार्थ में है। लेकिन बाबा कहते कि जब हम मुरली सुनते हैं तो उस समय विशेष स्थिति क्या होनी चाहिए? आत्म अभिमानी स्थिति। तो बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, तो विकर्मा जीत बनेंगे। देही अभिमानी बनेंगे और जितना बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो विकर्मा जीत बनेंगे। देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे और ही जास्ते विकर्म होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? पुरुषार्थ है विकर्मों को भस्म करने का। 63 जन्म के जो विकर्मों का बोझ है आत्मा के ऊपर, उसको हमें भस्म करने का पुरुषार्थ करते हैं। और उसी के बजाय अगर देही अभिमानी होकर रहे तो और ही विकर्म बनता जाएगा। तो उसका परिणाम क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? अगर वर्तमान आत्मा की स्थिति को देखकर बाबा को पूछा जाए तो फिर बाबा बता सकते हैं। फिर इसलिए बाबा कहते कि अगर पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो क्या लक्ष्य रखो? तो बाबा ने हमेशा याद रखो कि मौत तो सामने खड़ा है।
जिसके सामने अगर ये रहे कि बस अभी नेक्स्ट वीक तक ही मैं हूँ, उसके बाद तो मेरे को जाना है, तो वो वीक उनका कैसा जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते कि अगर हमेशा याद रहे, श्रुति में रहे कि मौत सामने खड़ा है, तो एक सेकंड भी हम व्यर्थ नहीं गंवा सकते। तो ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल दुख नहीं आना चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर। अगर शरीर छोड़ने का भी यही समय हो जावे तो भी कोई भी प्रकार का दुख महसूस न हो। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, यह तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पाठ नुंदा हुआ है। बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं, देही के बाप को ही नहीं जानते यथार्थ रीति से, इसलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। याद उनको परमात्मा को करते हैं, लेकिन जिनको याद करते हैं उनको पहचानते ही नहीं हैं। कलयुग को घोर अंधियारा, सतयुग को घोर सोचरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली है, अर्थात ब्लैकआउट है। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है। तुम जानते हो, यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है, तो बाप घोर सोजरे में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता नहीं कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो, बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं बता सकेंगे। वो तो क्या कह देते, एक तो कहते कि परमात्मा को वो जानना वो तो बेअंत की बात है ना। तो उनके लिए कह दिया नितिन, जब रचना को नहीं जानते तो उनकी रचना को कैसे जान सकते। वह तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। भल कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं क्या हूँ यह कुछ भी पता नहीं। भ्रुकुटी के बीच सितारा चमकता है, सो क्या? उनमें क्या पाठ भरा हुआ है, कितने जन्म लेते हैं, यह ज्ञान तो कोई में भी नहीं है। आत्मा की बातें शास्त्रों में ज़रूर बताई है, लेकिन यथार्थ आत्मा का परिचय कोई शास्त्रों में नहीं है कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, आत्मा में कितने जन्म है, आत्मा के कितना पाठ भरा हुआ है। तो बाबा कहते, बाप आकर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। कोई से पूछो कि आत्मा का बाप कौन है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। जिसमें आस्था बैठ जाती वो अपने को अपना इष्ट देव समझकर पिता के भगवान के स्वरूप में मानते हैं। हम आत्मा हैं, हमारा बाप निराकार शिव है, एक भी ऐसे कह न सके। न तो रचयिता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। और दुनिया वाले क्या कहते कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ पूजा पाठ नहीं करती है, भक्ति भाव में नहीं आती है, तो वो बड़ी नास्तिक है। और बाबा कहते कि वो भल बड़े नवधा भक्ति करते, लेकिन जानते नहीं हैं कि वो है कौन, इसलिए नास्तिक है। तो बाप कहते हैं, तुम नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। तो बाप परिचय देते हैं कि मैं क्या पाठ बजाता हूँ, कोई भी बाप का परिचय दे न सके। बाप का पाठ क्या है समझा न सके। तुम भी नंबरवार समझते हो, बाप को भी ब्राह्मण नंबरवार उनके पाठ को समझते हैं। देही अभिमानी होने कारण अवस्था अच्छी रहती है।
अच्छी अवस्था के लिए क्या चाहिए? देही अभिमानी स्थिति चाहिए। जितना आत्मभान में स्थित रहते हैं उतनी अवस्था अच्छी रहती है। देह अभिमान में आकर फिर जरमुई जगमुई करने लग पड़ते हैं। व्यर्थ बातों का, पुरानी बातों, पुरानी दुनियावी बातों का, देहधारियों की बातों का जब प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है तो अवस्था बिगड़ जाती है। तो इसीलिए ऊंच पद पा न सके, न विकर्म विनाश होते हैं। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। ये क्या हुआ? जीते जी मर जाना है। स्वयं के देह को भूल आत्मा समझकर एक बाप को याद करना वो है जीते जी मरना। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह भी जानते हो। बाप को भी जानते हो कि वह कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित है। परंतु पतित अपने को समझते थोड़ी है। पूरा भारत जिसमें प्रकृति सहित आत्माएं जब पतित बन चुकी, लेकिन फिर वो कहे कि आप पतित बन गए हो तो मानते थोड़ी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे। क्या बाबा कहते? कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ था। अब फिर परिस्तान के मालिक बन रहे हो, है ना। उसमें अभी तो जोश आ गया, अभी खुशी भर गई। तो बाबा कहते जो मुर्दे बन गए थे ना, वो क्या हो गए? अभी परिस्तान के मालिक बनने के लायक बन गए। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। सब एक दो को दुख देते ही रहते हैं। बाप कहते हैं कि अभी तुम सबको बाप का परिचय दे सुखदायी बनाओ। कोई भी मनुष्य को सच्चा सुख नहीं दे सकता है, और इसलिए बाबा कहते उसके लिए केवल हम ब्राह्मण आत्माएं निमित्त हैं कि जो बाप का सच्चा परिचय दे और बाप से वो सुख का वर्षा ले सके। तो देही अभिमानी न होने के कारण टाइम वेस्ट करते हैं। अगर स्मृति में आत्मभान नहीं है तो बाकी उसकी बुद्धि में क्या चलेगा, है ना। देहिक बातें चलेगी। देह भान है तो स्वाभाविक है कि देह की बातें चलेगी, पुरानी दुनिया की बातें चलती रहेंगी और एक दूसरों की बातें, तो सारा उसमें टाइम वेस्ट होता है। और बाबा कहते घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। तुम बच्चों को कब दुख नहीं होना चाहिए। कोई कोई तो दुख में आ जाते हैं। कोई समझते हैं बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश होना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है। सदैव तैयार रहना चाहिए। क्या हो? बुद्धि सदैव तैयार रहनी चाहिए। मैंने इतनी हर बात से, हर परिस्थिति और हर चीज़ वस्तु इतनी डिटैच हो कि अगर अभी भी वो घड़ी आ जावे तो भी तैयार। माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे तो ज़रूर आना पड़ेगा ना। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे? चलो ब्राह्मण परिवार से निमित्त से कनेक्शन नहीं रखो, क्योंकि अगर स्वभाव संस्कार मेल नहीं करता है, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। लेकिन मुरली का क्या होगा? बाबूजी से क्या करेंगे? कहते ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी है, पढ़ते तो सब शिव बाबा से है, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना।
उनका ज्ञान कैसे सुनेंगे? मुख तो चाहिए, माध्यम तो चाहिए। इतनी बुद्धि तो शार्प नहीं है, स्वच्छ नहीं है कि जो उसकी प्रेरणा डायरेक्ट आप कैच कर सको। प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। बाबा कहते सुनाओ, सुनो। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म, वर्षा कैसे पाएंगे? ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दोष में खराब हो जाते हैं। फिर बताओ उनकी क्या गति होगी? सतगुरु का निंदक बने तो ऊंच ठौर पा नहीं सकेंगे। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु विष्णु, गुरु शंकर नहीं कहेंगे। गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है। तुम भी माता गुरु बनती हो तो सतगुरु द्वारा बनी हो ना, कि कलयुग गुरु, कलयुगी गुरुओं द्वारा। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनी हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। मेहनत है। माया किसी की बुद्धि को ताला लगा देती है तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। कभी भी अगर लगे ना कि ज्ञान के विरुद्ध बोल रहे हैं तो तुरंत बुद्धि में क्या आना चाहिए? ये माया का प्रभाव है इस पर, है ना। और जब तुरंत बुद्धि में आवे कि माया का प्रभाव है तो स्वयं को अलर्ट करना चाहिए। वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या सुना बाबा ने से? सुखदायी बनना है और उसके लिए सबको बाबा का परिचय देना है। और दूसरा बाबा ने क्या कहा? देही अभिमानी बनेंगे तो टाइम सफल होगा और विकर्म विनाश होंगे। तो फिर बाप दादा की हस्तलिखित पत्रों की कॉपी आई है। तो बाबा सुनाते हैं, ज्ञान की सागर पतित पावन निराकार शिव भगवानुवाच। अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों प्रति, हे बच्चों, तुमको समझाया गया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वह पतित शरीर कौन सा है? जो पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण श्री राधे। स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। अभी वह देवताओं का धर्म है नहीं, अनेक अधर्म है। अब फिर से बाप आकर वही सतयुगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई है। फिर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट हो भाई बहन बनते हैं। वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा से। तो शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं को कहते हैं, अब देही अभिमानी व आत्मा अभिमानी भव और मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, जो इस योग अग्नि व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है, जन्म जन्मांतर का सो भस्म हो जाएगा। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर बेहद के बाप मुझ परम पिता को याद करो, तो तुम फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। है ना, फिर से शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एक बार की बात नहीं है, लेकिन आत्मा
जो ओरिजिनल स्वरूप में सत्तो प्रधान थी और वो फिर तमो प्रधान बनी, तो फिर से वो सत्तो प्रधान बन जाएंगी, जो अपना वास्तविक स्वरूप है। द्वापर से जब से रावण राज्य की स्थापना होती है, तब से आत्मा जो सच्चे सोने समान है, जिसको सत्तो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है, सो अंत में आयरन एजेड तमो प्रधान कही जाती है। अर्थात सतयुग में जो पावन थे सो पतित बन जाते हैं कलयुग में। अब फिर पावन बनने लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है, उनको अपना बनाता हूँ। इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। कल पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था। फिर भी जबकि कल्प के अंत में पतितपन आत्मा 84 जन्म का चक्र पूरा करती है, तो फिर वही पतित दुनिया को पावन करने आना पड़ता है। कल्प कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष बाद मुझ सर्व के परम पिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, और अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो आता है भक्ति मार्ग। द्वापर से उतरता मार्ग है। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला हो जाती है और मनुष्य मात्र पतित बन दुर्गति को पाते हैं। और मैं ब्राह्मण कुलभूषणों का बाप, टीचर, सतगुरु बनता हूँ। मेरा तो कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं है। भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में दैवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो हूँ, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, कल पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ। देखो बाबा का पत्र कैसे बाबा लिखाते थे, एक एक शब्द का कितना इम्पोर्टेंस, मन ऐसे नहीं, हर एक शब्द को बाबा मिसल, कल पहले मिसल मैं शिक्षक उनका बनता हूँ, उनको सत्य ज्ञान देता हूँ। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी दैवी स्वराज्य फिर से स्थापन हो। बच्चों को सिद्ध कर बताया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। दैवी कुल से यह उत्तम कुल है, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल में हो। दैवी कुल से उत्तम कुल कौन सा है? ये ईश्वरीय कुल है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग और श्रेष्ठाचारी वैकुंठ दैवी स्वराज्य था। तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वंश में आए। अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। इसे 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापर से मठ पंथ स्थापन होते आए हैं और सृष्टि वृद्धि को पाती आई है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि जाड़ का फाउंडेशन है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। मनुष्य सृष्टि जाड़ व जीनोलॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य आदम व एडम
वह प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा और मुख्य वंशावली परम पिता मुझ परमात्मा शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोजरे में जाते हो। गाया जाता भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान सूर्य भी पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तुम ज्ञान सोजरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में है। फिर दूसरा, बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। एक तो बाप को और दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है। और तो कोई तकलीफ नहीं है। संगम में है और कोई तकलीफ? संगम में तो बाकी मौज ही मौज है। कोई भी कर्म करो, लेकिन ये दो कार्य के साथ, ये सूक्ष्म है जो बुद्धि से करना होता है। तो शिव बाबा को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। बाप जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है। इतने उपवास, इतना पैदल करना, है ना, वो तीर्थ यात्राएं करना। अभी बाबा की इतनी श्रेष्ठ रूहानी यात्रा है, हर कर्म करते करना है, और इसलिए बाबा की अभी कोई तकलीफ नहीं। अभी और क्या तकलीफ बच्चों को देवे? जितना भक्ति में मेहनत, उतना यहाँ चुप रहना है। क्या वो ज़्यादा बोलना शुरू हो गया? बाबा जितना ज्ञान की आवश्यकता हो सामने वाले को, उतना ज्ञान सुनाओ। जितने कारोबार में बोलने की आवश्यकता है उतना बोलो, बाकी क्या हो जाओ? चुप हो जाओ, माना अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता। दूसरे लौकिक माँ बाप, भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं। क्या है? जिसको अपना समझते हैं, माता पिता भाई बंधु बाबा कहते सब दुख देते हैं, या फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। जो तुम्हें माता च पिता का जो श्लोक सुनाते परमात्मा को, जिसके साथ हमारे सर्व संबंध हैं, और जोड़ दिया तो वो उससे जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख संसार में और कोई नहीं दे सकता। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार, हम ऊंचे ते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। हम ऊंचे ते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान, बाप, टीचर, गुरु के रूप में हमें मिला है। इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात के दुख में नहीं आना है। किसी भी बात के दुख में नहीं आना है। जरमुई जगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। आज का वरदान है, विश्व कल्याणकारी बन। अशांत आत्माओं को विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। विस्तार है, दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन, औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं,
क्योंकि जानते हो कि जो भी हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे। लड़ेंगे कौन? विकारों के प्रभाव में जो आत्मा होंगी वो हमेशा लड़ती रहेंगी। उनका काम ही यह है। लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो। यही आपकी सेवा है। स्लोगन है, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो। अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियाँ सहज समाप्त हो जाएंगी। ये विनाशी प्राप्तियाँ नहीं, लेकिन जो बाबा से अविनाशी प्राप्तियाँ हुई है वो प्राप्तियों की लिस्ट सदा सामने रहे तो बाबा कहते कमजोरियाँ सहज समाप्त हो जाएगी। आज का स्वमान है, मैं आत्मा सुख शांति का दाता हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा अपने समय को सफल कर कैसे विकर्म विनाश करें। ओम शांति। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्बल हमें बनाया, गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति।
ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. બેન શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ દીદી. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ.